आज का विषय है जीवन में सम्मान और अपमान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। जीवन में कभी न कभी व्यक्ति को सम्मान व अपमान का सामना करना ही पड़ता है। कभी उसे सम्मान मिलता है जीवन में तो कभी अपमान भी मिलता है। लेकिन व्यक्ति यदि स्वयं को सम्मान देकर के चले, ये देखने की आवश्यकता है क्या आप अपने जीवन में अपने आप को पूरी तरह से सम्मान देते हैं, और जिन्हों को आप अपना मानते हैं क्या उन्हों को आप सम्मान देते हैं। तो स्वयं के सम्मान की बात आती है तो आप अपने विचारों को सम्मान करते हैं। आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं क्या उसको आप सम्मान करते हैं। आपके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको क्या आप सम्मान करते हैं। जो आप निर्णय लेते हैं क्या उस निर्णय का आप सम्मान करते हैं। निर्णय का सम्मान करना माना जो निर्णय किया उस आधार से कर्म करना। इसी प्रकार से आप देखें क्या जिन्हों को आप अपना मानते हैं उनका सम्मान करते हैं, या जीवन का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है क्या उस लक्ष्य का सम्मान करते हैं। तो जीवन के लक्ष्य का सम्मान करना माना कि जीवन का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर अमल करना, उस पर चलना। यदि उस पर आप चलते हैं तो कहा जाएगा आपने सम्मान किया। यदि आप जीवन का उद्देश्य बना लिया लेकिन उस पर प्रयत्न करके मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या उससे प्रयत्न नहीं कर रहे जीवन के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, तो उसे सम्मान करना कैसे कहा जा सकता है। और जिन्हों को आप अपना मानते हैं अपने जीवन में क्या उन्हों को आप सम्मान करते हैं। हो सकता है कि वो आपका सम्मान करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है वह आपके अपने आप का सम्मान ना करते हो और फिर भी आप उन्हों को सम्मान करते हो। और एक न एक दिन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति ये सोचता है आखिर कब तक मैं इन्हों को सम्मान करूंगा, और ये तो मेरा सम्मान करते ही नहीं है, क्योंकि इन्हों के अंदर न प्रेम है, न भरोसा है, न सम्मान है, तो फिर मैं आखिर कब तक सम्मान करूं। ये प्रश्न जब व्यक्ति के मन में आता है तो उसी समय समझ लेना चाहिए कि वो जो अपनेपन की बात है वो समाप्त हो चुकी है। प्रश्न तभी खड़ा होगा कि इन्हों को सम्मान में कब तक करूं। जब तक आपके अंदर अपनापन है, यानी प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, तब तक ये प्रश्न पैदा नहीं होगा। जिस पल प्रश्न पैदा होता है तो समझ लेना चाहिए अब अपनापन समाप्त हो चुका है। तभी ये सोचना पड़ रहा है कि इन्हों से प्रेम करें या न करें, इन्हों पर भरोसा करें या न करें, इन्हों का सम्मान करें या न करें। ये प्रश्न तभी खड़ा होगा, और जिस समय खड़ा हो जाता है प्रश्न ऐसा, तो उस समय अपने आप को सोच लेना चाहिए, देखना चाहिए क्या मैं स्वयं को सम्मान करता हूँ, क्या मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, स्वयं पर भरोसा करता हूँ, स्वयं का सम्मान करता हूँ। अपनी तरफ देखने की आवश्यकता है। एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान करेगा वही दूसरों को भी सम्मान कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये कह दे, जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान करना जानता है वही अपनों को भी सम्मान कर सकता है, और जो स्वयं को ही सम्मान नहीं दे पा रहा है उसके आपके अपने चाहे कैसे भी हो, आप चाहे जितना उन्हें अपना मानते हो, वो सम्मान आपका नहीं कर सकते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार ये आपको समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको अपना मानता है लेकिन आपका सम्मान नहीं कर रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इन्हों को अपना मानते हैं। ये कहते तो है लेकिन वास्तव में न ये अपना मानते हैं और न ही ये आप अपने आप को भी सम्मान करते हैं। जो स्वयं को सम्मान करेगा वही अपनों को सम्मान या दूसरों को सम्मान कर सकता है। जो खुद को ही सम्मान नहीं करता है, अपने विचारों का सम्मान नहीं करता, अपनी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, अपने जीवन के लक्ष्य का सम्मान नहीं करता है, अपने निर्णय का सम्मान नहीं करता है, वो किसी और को सम्मान कैसे दे सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, इस सत्य को समझना भी बहुत जरूरी है। जिसे आप अपना समझ करके सम्मान कर रहे हैं, यदि वह आपको अपना नहीं मानता है,
आपका सम्मान नहीं करता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति स्वयं को भी सम्मान नहीं करता है, इसलिए आपको सम्मान नहीं दे पा रहा है, नहीं कर पा रहा है सम्मान। कारण एक ही है, कोई दूसरा कारण नहीं है। अब आपका उसके साथ संबंध है, आप उस संबंध को तोड़ भी नहीं सकते, उस संबंध को छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपनापन इतना है, लेकिन आप सम्मान सदा उसका करते हैं, पर वह व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है। उस अवस्था में आपको समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति जब अपना ही सम्मान नहीं करता है, तो इसके जो अपने हैं उनको सम्मान ये कैसे करेगा। इसलिए अपने आप को देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर सम्मान हो या अपमान हो, ये व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। आप अपना सम्मान भी कर सकते हैं, अपमान भी कर सकते हैं। जहाँ स्वयं की बात आती है, यदि आप अपने विचारों का सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान कर रहे हैं, यदि विचारों का आप सम्मान नहीं करते तो आप अपना अपमान कर रहे हैं। यदि आप अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं, भरोसा करते हैं, तो कहा जाएगा सम्मान करते हैं। यदि भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर आप अपनी भावनाओं का आप अपमान करते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन के लक्ष्य का व्यक्ति सम्मान या अपमान करता है। अपने लिए हुए निर्णय का भी व्यक्ति स्वयं ही सम्मान या अपमान करता है। तो ये देखना होगा, आप सदा स्वयं का सम्मान करते हैं या कभी अपमान भी करते हैं। यदि आप स्वयं ही स्वयं को अपमानित कर देते हैं, अपमान करते हैं, अपने जीवन के बनाए हुए लक्ष्य को ही तोड़ देते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, तो आप अपना अपमान कर रहे हैं। और यदि आप अपना ही अपमान कर रहे हैं, तो फिर दूसरों से उम्मीद कैसे रखते हैं कि दूसरा आपको सम्मान दे। जब आप खुद ही खुद को अपमानित कर रहे हैं, तो दूसरा आपको सम्मान कैसे दे सकता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान देना जानता है, सदाकाल खुद को सम्मान देता है, कभी भी अपने को अपमान नहीं देता है, अपना अपमान नहीं करता है, उस व्यक्ति का कोई भी अपमान कर नहीं सकता, क्योंकि वह अपमान को स्वीकार ही नहीं करेगा। क्योंकि उसे तो सम्मान लेना आता है, सम्मान देना आता है। वो खुद ही खुद को सम्मान देना जानता है और सम्मान स्वयं से स्वयं को सम्मान लेना भी जानता है, स्वयं ही स्वयं को सम्मान देना भी जानता है। इसलिए दूसरों से कोई अपमान उसका करता भी है, तो वहां से वो अपमान को भी सम्मान में बदलने की क्षमता रखता है, उस अपमान को भी सम्मान में वो बदल लेता है। इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। जो स्वयं स्वयं को सम्मान देना जानता है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। ये हो सकता है बाह्य दृष्टि में लोगों को लगे, ये जो अपमान कर रहा है उसको ऐसा महसूस हो कि मैंने इनको अपमानित किया। लोगों को ऐसा लग सकता है कि इनका अपमान हुआ, लेकिन वास्तविकता यह है जिसका अपमान लोग कर रहे हैं उसका अपमान हो नहीं सकता। क्योंकि जिस वक्त वो लोग उसका अपमान कर रहे होंगे, उस वक्त वह व्यक्ति स्वयं को सम्मान दे रहा होगा, और वह व्यक्ति जो सामने वाले को भी सम्मान की दृष्टि से देख रहा होगा। इसलिए उसने उसके द्वारा दिए हुए अपमान को स्वीकार ही नहीं किया। और जब स्वीकार ही नहीं करेंगे किसी के द्वारा दिए हुए अपमान को, तो वो अपमान को क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा। उदाहरण है, कोई वस्तु आप किसी व्यक्ति को देते हैं, वो यदि नहीं लेता है, वापस कर देता है, तो जिसकी वस्तु उसको अपने पास रखना पड़ता है। इसी प्रकार सम्मान और अपमान के लिए कोई आपको सम्मान देता है, आप स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं स्वीकार करते तो उसके पास रहेगा। इसी प्रकार अपमान की बात है, कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, आप स्वीकार नहीं करते हैं, वो नहीं लेना चाहते हैं, तो जो जिसने देना चाहे वो उसके पास ही रह जाएगा। आप पर उस अपमान का प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन आपको अपमान का प्रभाव तभी फील होगा जब आप अपमान को स्वीकार करेंगे। यदि अपमान को स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई भी आपका अपमान कर ही नहीं सकता। इसलिए आपने इस वास्तविकता को समझ लिया, जीवन में सम्मान और अपमान कोई भी आपका अपमान कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति जीवन में अपने आप को सम्मान देना जानता है, उसको कोई अपमान कर ही नहीं सकता। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है जीवन में सम्मान और अपमान। आप सदा अपने जीवन में अपने आप को सम्मान देते रहें। आपका जीवन खुशियों से, आनंद से, प्रेम से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।